हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपसे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। यार, मैं सुबह सुबह रील स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे रील के फीड में दो ऐसे रील आए जिसे देख कर के मेरा दिमाग बहुत ही शौक में चला गया कि यार अभी ये समाज में, ये अपना सोसाइटी में ऐसा क्या हो रहा है भाई। पहला रील क्या था कि उसमें एक रील आया जिसमें एक दो प्रेमी के जोड़े जो थे, वो कानपुर का वीडियो था। एक घर में वो लोग पकड़े गए, उनको फैमिली वाले जो है ना और कुछ लोग साथ में मिलकर उनको बहुत ही बुरी तरीके से बांध के उनको पीटा जा रहा था। और वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे उनको कि मुझे छोड़ दो, बट उनको लाठियों से, बड़े बड़े डंडों से इतना ज़ोर से पीटा जा रहा था कि मैं देख करके मुझे बहुत बुरा लगा। और दूसरा रील ये था कि ये एक लड़की थी दिल्ली की रहने वाली आसपास में, वो प्रेग्नेंट हो गई। और जब वो घर पे उनके पता चला, पिताजी को, उनके फैमिली में पता चला, उसका जो बाप जो था क्या किया कि उसे इलाज के बहाने दिल्ली जाने के लिए बोला। और रास्ते नदी के तट पे जा कर के पुल पे बोलता है अपने लड़की को कि चलो एक काम करो, तुम यहाँ से अब जंप कर दो, यहाँ से कूद जाओ। तो फिर क्या होता है कि वो लड़की बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है। तो फिर लड़की के लाख मना करने के बाद, लाख गिड़गिड़ाने के बाद, उसके पिता क्या करते हैं, उसको ज़बरदस्ती, उसको बाकायदा वीडियो बना करके उसके सर को पानी में दबा करके रख के उसकी जान ले लेते हैं भाई, उसका बाप। ये दो वीडियो देख करके मुझे सच बताओ तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है समाज पे कि मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये जो अपना सोसाइटी कब सुधरेगा, कब इनको समझ में आएगा कि यार लोगों को सबको जीने का हक है। एक तरफ है कि दो प्रेमी वो एक दूसरे को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो उनको पीटा जा रहा है भाई। उनका माइंडसेट कब चेंज होगा, इनको क्या ही प्रॉब्लम है, उनको मिलने दो, करने दो, जीने दो यार। ज़िंदगी सबका ज़िंदगी है, एटलीस्ट मारो तो नहीं। क्यों मारने से क्या फ़ायदा मिलेगा तुम्हें, क्यों मार रहे हो। कौन सा उन लोग ऐसा काम कर रहा है जिससे पृथ्वी का विनाश हो जाएगा रे भाई। किसके हत्या कर रहे हो लोग, दो प्रेमी मिल ही तो रहे हैं। हाँ, ये समाज इतना, बताओ तो मैं गाली नहीं देना चाहता हूँ लेकिन मुझे निकल ही जा रहा है गाली। तो ये रास्ते पे मर्डर होते हुए देखते हो तो आंख बंद करके गुजर जाते हो, लेकिन उन लोगों को, वो दो लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उनको सब प्रॉब्लम हो रहा है, उन्हें धर के मार रहे हो। ये सोसाइटी हमारा इतना कि चोरी होते या मर्डर होते रास्ते पे देख लेगा तो वो उसे छुड़ाने तक भी नहीं जाएगा, उस समय उसका जुबान चू तक भी नहीं करेगी, उस समय उसकी मर्दानगी माँ कर जाती है, ठीक है। जब लेकिन वही दो लोगों को लव करते हुए देख लेंगे, प्रेमी को, तो उनको मारने के लिए सारा सोसाइटी एकदम झूम जाएगा वो लोग। ये सोसाइटी का रियलिटी है, समझ गया। और दूसरी घटना जो है, एक पिता अपने बच्चे को फूल की तरह पालता है, बड़ा करता है, उस बच्ची को बड़ा करता है, और वो बच्ची के साथ में कोई गलत किया या फिर उसकी बच्ची के साथ में जब मुश्किल का समय आया, कुछ नादानियाँ हो गई, तो उसको समझाने की बजाय, उसको इमोशनल सपोर्ट देने की बजाय, उसको क्या किया, अपने ही हाथों से उसका गला दबा दिया, अपने ही हाथों से गला दबा दिया। ऐसा क्या कर दिया उसने कि उसका गला दबाने का काम कर दिया भाई। पता है, असल में उस गलती उसका बाप का भी नहीं है, गलती इस सोसाइटी का है, हमारा इंडियन सोसाइटी का है, थॉट प्रोसेस का है, जो उस बाप को एक बेटी, अपने ही बेटी को मारने पे मजबूर किया। नो डाउट कि उसको इतना बुद्धि नहीं है, उस बाप को, गांडू बाप की उसको इतना सोच नहीं है डेवलप कि वो
इतना सोच सके, लेकिन इतना गंदा सोच के पीछे ये अपना सोसाइटी ज़रूर है भाई। वो कैसे? हमारे सोसाइटी में अगर वो प्रेग्नेंट थी, वो बाप अगर उसको नहीं मारता, उसको मारने पर मजबूर नहीं करता, तो सोसाइटी उसको जीने नहीं देती। ताने मारती कि ये प्रेग्नेंट हो गई, किसी दूसरे के साथ अफेयर था, ये था वो था करके उसे जीना हराम कर देती। तो इस परेशानी से, इस टॉर्चर से, इस ट्रॉमा से बचने के लिए उसका बाप क्या किया, अपने बेटी को मौत के घाट उतार दिया। तो मैं तो सीधा कहूँगा, इन दोनों घटनाओं के पीछे मर्डर ही कह सकते हैं। मर्डर के पीछे इनडायरेक्टली रूप से हमारा सोसाइटी का हाथ है, सोसाइटी का। और सोसाइटी क्या है? सोसाइटी एक हम जैसे, आप जैसे लोगों से बन करके एक समूह सोसाइटी बनता है, और उस सोसाइटी में रहने वाले हम जैसे लोगों का ही सोच है। इतना घटिया सोच मुझे पसंद नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं पसंद है। इसलिए मुझे इस सोसाइटी से धीरे धीरे नफ़रत हो गया है। इस तरह के लोग की मानसिकता से नफ़रत है। खैर, मैं चाहता था कि ये चीज़ें मैं बोलूं, इसलिए मैं वीडियो बनाया। अगर आपको ख़राब लगा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मुझे सही लगता है वो मैं बता दिया। मुझे मालूम है बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मेरे बात को सुनकर उनको लगेगी और मेरे भी कमेंट बॉक्स में गालियाँ देंगे, लेकिन कोई बात नहीं।